आप सभी बीएड एंट्रेंस छात्र छात्राओं को सुप्रभात। मैं कमलेश कुमार बीएमटीसी भुवन मालती शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान मोतिहारी व टीएनए फाउंडेशन के अंतर्गत माननीय हमारे सचिव महोदय डॉक्टर कृष्ण अग्रवाल जी द्वारा ये आप सभी बिहार के जो बीएड एंट्रेंस में छात्र बैठने वाले हैं उनके लिए विशेष मुहिम के द्वारा टीएनए फाउंडेशन के द्वारा यह एक चलाया जा रहा है कि जितने भी छात्र हमारे बैठ रहे हैं एंट्रेंस में उनके लिए उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है बीएड एंट्रेंस का उनके अकॉर्डिंग बिल्कुल निःशुल्क एक ऐसा निःशुल्क वीडियो तैयार किया जाए। बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी ऐसे पॉइंट्स उसमें दिए गए हैं, विभिन्न शिक्षकों द्वारा, विभिन्न जो अनुभव वाले हमारे शिक्षक हैं, जो वेल क्वालिफाइड है, नेट है, पीएचडी, जीआरएफ है, ऐसे शिक्षकों के द्वारा जो है आप सभी के लिए विभिन्न पॉइंटों से, विभिन्न यूनिट से, जो आपका सिलेबस का यूनिट है एंट्रेंस का, उन यूनिट को विशेष शिक्षकों द्वारा एक वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से विद्यालय टीएनए विद्यालय जो फाउंडेशन है उसके अंतर्गत मुहिम चलाया जा रहा है, जिससे आप सभी बीएड बिहार के बीएड जो भी छात्र करने वाले हैं, संयुक्त परीक्षा में बैठने वाले हैं, उनको अधिक से अधिक इससे लाभ मिले और उनको अधिक से अधिक नंबर प्राप्त हो, जो फर्स्ट रैंक में हो। फर्स्ट रैंक के साथ साथ अच्छे विद्यालय जो आपके वर्तमान समय में यूनिवर्सिटी में टॉप विद्यालय चल रहे हैं, जैसे भुवन मालती विद्यालय है, तर्केश्वर नारायण विद्यालय है, ऐसे विद्यालय जो टॉप में नंबर 1 पर चल रहे हैं, उन विद्यालयों में आपको जो है एडमिशन, आपको प्रवेश मिल सके। तो इन्हीं सबों को लेकर, इन्हीं सबों में मैं आज आपसे बात करने वाला आपको उन्हीं यूनिटों में से, जैसे जनरल इंग्लिश यूनिट का एक है, संस्कृत है, सामान्य हिंदी है, लॉजिकल रिसोर्सेस है, और 5वां यूनिट आपका है जनरल अवेयरनेस है। तो इन 5वें यूनिट में दिया गया है अनदर क्वेश्चन, जो बिल्कुल अदर क्वेश्चन है, जैसे आपको पढ़ा होगा उसमें 8वें पॉइंट्स पे है, 5वें यूनिट में 8वें पॉइंट्स पे है, अदर क्वेश्चन है, जीके हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को मैं आज लेके आया हूँ। तो अदर क्वेश्चनों में आपने कभी कभी देखा होगा, या ऐसे अमूमन होते हैं टेट में, सी टेट में, नेट में या वगैरह ऐसे जो प्रवेश परीक्षाएं उनमें दिया जाता है कि फिजिकल एजुकेशन से क्वेश्चन आते हैं, गेम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो इन्हीं ऐसे ही संभावित क्वेश्चनों को मैं लेकर आया हूँ आपके बीच में। जैसे कभी कभी पूछा जाता है कि कबड्डी का खेल का माप क्या है, जनरली कबड्डी में कितने प्लेयर हैं, या क्रिकेट जो है टेस्ट कितने ओवर का होता है, या क्रिकेट में कितने अंपायर होते हैं। तो ऐसे हमारे पास आज जो आपको इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कम से कम 15 ऐसे गेम हैं जिनके हम माप आपको बताएंगे, जो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं ये क्वेश्चन आने वाले हैं, ये क्वेश्चन अमूमन पूछे जाते हैं, तो आप इसमें विशेष ध्यान दीजिएगा, आपके हित में है। ये एक क्वेश्चन आपको आगे बढ़ा सकता है। तो जैसे अभी हम देख लें कि वॉलीबॉल है, वॉलीबॉल खेल आप जान ही रहे हैं, इसमें भी वॉलीबॉल का जो माप होता है, जो कोड होता है, कोड और ग्राउंड में अंतर होता है, कोड और मैदान में अंतर होता है। मैदान जो वहां पर होता है उसे बोलते हैं जहां पे गेंदे एक दूसरे से अगर पास होती है तो मिलने या दोबारा मिलने की चांसेस कम होती हैं। लेकिन कोड ऐसा स्थान होता है जहां पर अगर आपसे गेंद पास हुई तो आपको पुनः मिलने के चांसेस 100% रहते हैं। इसलिए कोड और मैदान का जो है दोनों का माप मैं बताऊंगा आपको कि वॉलीबॉल कोड होता है, कबड्डी कोड होता है, खो खो कोड होता है, ऐसे मैदान होते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा वॉलीबॉल। वॉलीबॉल का जो कोड होता है उसका लंबाई चौड़ाई क्या है। तो वॉलीबॉल का जो कोड होता है उसका लंबाई होता है 19 मीटर, 19 मीटर आपको, 19 नहीं 18 मीटर लंबा और 9 मीटर चौड़ा। ये आपका हो गया वॉलीबॉल का कोड का मैदान, बिल्कुल बाहरी लंबाई और चौड़ाई। अगर पोल को देखें तो पोल का होता है जनरल लड़कों के लिए 2.45 का जो पोल होता है, 2 मीटर 45 सेंटीमीटर का। लेकिन हम बांधते हैं, जो हमारा नेट होता है वो होता है जमीन से ऊपर जो होता है वो 2.43 मीटर पे बांधते हैं। ये वॉलीबॉल का हो गया। अगर इसका हम वजन देखें वॉलीबॉल का, तो वॉलीबॉल का वजन होता है 260 ग्राम से लेके
270 ग्राम। वॉलीबॉल नेट की जो महिलाओं के लिए होती है वो अलग होता है, नेट की ऊंचाई जमीन से। महिलाओं के लिए होता है 2.24 मीटर जमीन से ऊपर। बालक जूनियर के लिए होता है 2.12 मीटर। ये जूनियर बालकों के लिए हाइट की होती है जमीन से ऊपर। उसके बाद अभी देखते हैं फुटबॉल का। फुटबॉल का जो कोड होता है, सॉरी, फुटबॉल का जो मैदान होता है उनका अधिकतम लंबाई होता है 120 मीटर और चौड़ाई होता है 90 मीटर। लेकिन इसको जो है कम भी किया जा सकता है और अधिक भी किया जा सकता है। तो अधिकतम 120 होता है, कम से कम 90 होता है। तो अगर हम ये लंबाई चौड़ाई देंगे तो फिर अगर और अमूमन देखते हैं कहीं कहीं जगहों पर कम होती है जगह, तो वहां पर क्या करते हैं कि लंबाई अधिकतम 90 करते हैं और चौड़ाई अधिक कम से कम 45 करते हैं। ये फुटबॉल का हो गया। अब देखते हैं कबड्डी का। जो कबड्डी का कोड होता है उनकी लंबाई चौड़ाई क्या होती है। तो कबड्डी कोड के महिलाओं के लिए अलग होता है और पुरुषों के लिए अलग होता है। तो जो पुरुषों के लिए होता है वो 13 मीटर लंबा होता है और 10 मीटर चौड़ा होता है। अमूमन ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न कि उनके डीप, न कि उनके सेंटर लाइन, न तो बक लाइन, न इंड लाइन, न जो है टच लाइन, न बोनस लाइन, ये सब नहीं पूछे जाते हैं। पूछे जाते हैं जनरली कि आपका जो है लंबाई और चौड़ाई क्या है। तो ये आपका कबड्डी का हो गया। खो खो का देखिए तो खो खो का 16x29 होता है, लेकिन मैदान जो निर्माण होता है वो कम में होता है, 16x23 में होता है। ठीक है, लेकिन अमूमन हम बताते हैं 16x29 लंबाई चौड़ाई। अब हम उसमें देखते हैं बैडमिंटन का कितना होता है। तो बैडमिंटन का जो कोड होता है डबल के लिए वो होता है आपका 44x20 फीट। 44 फीट लंबा होता है और 20 फीट चौड़ा होता है। ये आपका हो गया बैडमिंटन का। अब हम देखते हैं आपका कि बास्केटबॉल का कितना होता है। तो बास्केटबॉल का होता है 28x15, 28 मीटर चौड़ा होता है, 15 मीटर लंबा होता है। ये कोड का मैदान का ये लंबाई और चौड़ाई है। उसके बाद अब हम देखते हैं जो हैंडबॉल होता है। हैंडबॉल वॉलीबॉल की तरह ही होता है। उसको लेकर भागते हैं और एक पोस्ट में फेंकते हैं, उसको गोल करने का प्रयास करते हैं। तो हैंडबॉल का जो होता है 40 मीटर लंबा होता है और 20 मीटर चौड़ा होता है। ये आपका हो गया हैंडबॉल का जो कोड है, मैदान है उसका। उसके बाद अब इसमें हम देखते हैं जैसे आप अगर देख लें हॉकी का जो मैदान होता है वो कितना होता है। तो हॉकी का मैदान अधिकतम 91.55 मीटर जो लंबाई होती है, चौड़ाई होती है 55 मीटर। ये बिल्कुल जो है मानक है ये नेशनल फाउंडेशन का, यहाँ की फाउंडेशन का, तो इतना होना चाहिए। उसके बाद अब हम देखते हैं कि इसमें है कि अदर है, जैसे पोलो है। एक होता है वाटर पोलो, एक होता है सिंपल पोलो। जो पोलो होता है वो सिंपल वाला होता है जो घोड़ों पे ऊपर खेलते हैं। ठीक है, तो ऐसे खेलों के लिए वाटर पोलो जो पोलो होते हैं उनकी जो लंबाई चौड़ाई होती है वो 275 मीटर लंबा होता है, क्योंकि घोड़ों से उसमें चलना पड़ता है और उसे खेलना पड़ता है, और 180 मीटर चौड़ाई होती है। ये पोलो का है। ठीक है, और इसमें अगर कम करना चाहते हैं तो कम से कम 230 मीटर लंबाई होती है और 140 मीटर चौड़ाई होती है। उसके बाद हम जल पोलो देखते हैं। ठीक है, वाटर पोलो जिसे कहते हैं। वाटर पोलो में भी यही होता है कि 30 मीटर लंबा होता है और 20 मीटर चौड़ा होता है। ये पुरुषों के लिए है। अगर महिलाओं के लिए देखें तो 25 मीटर लंबा होता है और 20 मीटर चौड़ा होता है। लेकिन कम से कम अगर देखें लंबाई इसका तो 20 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा। ये कम से कम है। ये 3 है, इसके ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद रग्बी आता है जो फुटबॉल की तरह खेले जाते हैं, लेकिन इनमें हाथों से लेकर भागा जाता है। ये रग्बी है। तो रग्बी में क्या होता है कि रग्बी के लिए जो आपका खेल का मैदान होगा वो 100 मीटर लंबा होगा और 70 मीटर चौड़ा होगा। ये रग्बी के लिए है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि क्रिकेट, बहुत से प्रचलित गेम में क्रिकेट है। तो क्रिकेट में हम देखते हैं कि कहीं कहीं पे होता है 55 मीटर भी बाउंड्री होती है, कहीं कहीं होता है 80 मीटर तक पहुंच जाती है। लेकिन इसका मानक क्या है कि कम से कम 65 मीटर बाउंड्री हो और अधिकतम 75 मीटर हो। ठीक है, तो
ऐसे लेकिन कहीं कहीं जगहों पर 55 भी हो जाता है, कहीं कहीं 80 हो जाता है, लेकिन ये मानक के अनुरूप नहीं होता है, इसलिए दिक्कतें आती हैं खेलने में। लेकिन मानक क्या है, आईसीसी का मानक क्या है, 65 और 75 मीटर, इसके अंतर्गत होना चाहिए बाउंड्री। उसके बाद इसमें होता है ट्रैक एंड फील्ड, जो रनिंग होता है एथलीट के लिए रनिंग ट्रैक बनता है, उसके भी मानक होते हैं। कहीं कहीं जो है लंबाई 84 मीटर से स्टार्ट करते हैं, तो कहीं कहीं 65 मीटर से, लेकिन हमें क्या करना है, 84 मीटर से अगर लंबा हम करते हैं और आपका उसका कर्व हम काटते हैं, ऐसे कर्व 116 मीटर ये अगर करते हैं तो इसमें आपको आसानी होगी, आपको भागने में आसानी होगी। और आप जो ट्रैक इसमें बनाएंगे, हाँ ट्रैक की बात आती है तो ट्रैक कम से कम 8 लेंथ की होनी चाहिए और अधिकतम 10 लेंथ की होनी चाहिए, ये ट्रैक की जो संख्या। और प्रत्येक ट्रैक की चौड़ाई होती है 1.22 मीटर। एक गैलरी जो उसमें ट्रैक होती है उसकी प्रत्येक गैलरी की चौड़ाई होती है 1.22 मीटर, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अब इसमें देखते हैं सोपाक, एक सोपाक गेम होता है, ये बिल्कुल नया गेम है। सोपाक में जैसे वॉलीबॉल हम हाथों से ऐसे टच करके उनको क्रॉस करते हैं, रोल करते हैं, उसी प्रकार से सोपाक जो गेम होता है उसे हम हाथों से ऊपर करके और पैरों से अंदर मार के प्रयास करते हैं, उसकी हाइट लंबाई उतनी ही होती है। ठीक है, इसमें जो संख्या होती है खेलने की, खिलाड़ियों की इसमें 2 से 4 संख्या होती है खेलने की। उसके बाद अब देखते हैं टेबल टेनिस, जो बिल्कुल प्रचलित गेम है टेबल टेनिस। तो टेबल टेनिस का जो आप देखते हैं कि जमीन से ऊंचाई जो होता है उसका जो माप होता है वो 0.76 जो है मीटर ऊंचाई होता है। लेकिन इसका केवल हम उसका बोर्ड का देखें, केवल जिसपे हम खेलते हैं उसका अगर हम देखें तो ये होता है 2.74 मीटर लंबा होता है। उसके बाद इसका अगर हम चौड़ाई देखें बिल्कुल बोर्ड का तो 2.4, ठीक है, 2.4 ऐसे उसकी चौड़ाई होती है। और उसके बाद इसमें नेट होता है, नेट की जो है लंबाई होती है 15 सेंटीमीटर। उसके बाद इसका जो है चौड़ाई होता है आपका 1.52 जो बोर्ड की चौड़ाई होती है वो होती है इसकी। ठीक है, तो ये आज का आपका 15 से 16 गेम का मैंने आपको कोर्ट का माप बताया। कल मैं बताऊंगा इन सभी खेलों से रिलेटिव जितने कि किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, उनके क्या नियम होते हैं और कितने मिनट कौन किस गेम को खेला जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर किसी प्रकार का कोई इसमें हमारे वीडियो में किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं समझ पाते आप तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, मैं अगले दिन उसे करेक्शन करके बताऊंगा। लेकिन हाँ, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, परीक्षा जो आपका 19 जुलाई को है, आप इसे बिल्कुल ध्यान दें। आपके एक क्वेश्चन से आपके पॉइंट्स, आपके जो है मेरिट आगे बढ़ सकते हैं। तो आप बिल्कुल हमारे जो यूट्यूब माध्यम हमारा जो बना है बीएमटीसी यूट्यूब का जो चैनल है उस पर आप जाइए, प्रतिदिन वीडियो के माध्यम से पूरे जो यूनिट है उन सारी यूनिट के विशेष शिक्षकों द्वारा जो वेल क्वालिफाइड है, नेट है, जीआरएफ, ऐसे शिक्षकों द्वारा, ऐसे अनुभवी शिक्षकों द्वारा इन सारे पॉइंटों के ऊपर विचार किया गया है, विचार किया जाता है पर डे एक वीडियो के माध्यम से। आप उसे देखें, आप बिल्कुल 100% सक्सेस होंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर एक वीडियो के माध्यम से हम आएंगे, जैसे आपने अभी बताया आपको। कल मैं जितने भी अभी गेम मैंने 15 से 16 आपके मेजर बताया मैंने, कल इन सारे गेमों का टाइम और कितने प्लेयर किस नियम से खेला जाता है इसके बारे में चर्चा करूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।